अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मोहम्मद सफ़ला ख़ान की तरफ से आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ वो है कैरियर डेवलपमेंट स्टूडेंट्स के लिए। हमारे आजकल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने कैरियर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि वो अपनी कैरियर को किस तरह डेवलप करें। अभी कुछ दिन पहले मुझे कुछ स्टूडेंट्स मिले मास्टर्स के इंटरनेशनल रिलेशंस के। वो मुझसे पूछने लगे कि हम अपने कैरियर को, वो परेशान थे अपनी कैरियर को लेकर। उन्होंने मुझसे पूछा कि हम अपने कैरियर को किस तरह से बेहतर करें। तो मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे, उन्होंने मुझे कुछ जवाब दिए। आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उससे आपको बहुत ज़्यादा सीखने को बहुत कुछ हासिल होगा। सबसे पहले मैंने उनसे पूछा कि जब क्लास में आपके मार्क्स आते हैं, अच्छे आते हैं, जैसे 9 आउट ऑफ 10 आते हैं किसी भी सेशन में, किसी भी एग्ज़ाम में, तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा 1 आउट ऑफ 10 आए तो कैसा लगता है? कहते बहुत बेइज्जती होती है क्लास में, बहुत अजीब सा लगता है। ठीक है। फिर मैंने उनसे पूछा क्या आपको प्रेजेंटेशन देने में प्रॉब्लम होती है? उन्होंने कहा हाँ जी, हमसे बोला नहीं जाता। जब हम स्टेज पे जाते हैं हम घबरा जाते हैं। हमें एक फेयर होता है जिस फेयर की वजह से हम बोल नहीं सही से सकते, और हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है। मुझसे पूछने लगी आप में इतना कॉन्फिडेंस है, आप पे इतनी एनर्जी है, आप कैसे आप बोलते हो? तो मैंने उन्हें गाइड किया कि देखो, पहले मुझे अपनी क्लास में अपने टीचर्स के बारे में बताओ। उन्हें मुझे अपने टीचर्स के बारे में बताया। उन्होंने कहा हमारे लोकल टीचर हैं, ये हैं वो हैं। मैंने कहा उनमें डॉक्टर्स कितने? का 2-3 डॉक्टर्स हैं। मैंने कहा उन्होंने डॉक्टरी की कहाँ से? उन्होंने कहा एक ने चाइना से की, एक ने जापान से की हुई, एक ने जर्मनी से की हुई है। मैंने कहा उनमें और जो और टीचर्स हैं जो आपको लेक्चर देने आते हैं क्लास में, उनमें कोई डिफरेंस लगता है? कहते हैं बहुत डिफरेंस लगता है। मैंने कहा पहला क्या डिफरेंस लगता है? उन्होंने कहा पहले तो ये है कि जो उनके पास नॉलेज है वो हमारे आम टीचरों के पास नहीं है, लोकल टीचरों के पास नहीं है, जबकि उन टीचरों के पास वाइड और बहुत अच्छा नॉलेज है। फिर मैंने पूछा वो डिलीवर कैसे? उन्होंने कहा वो ऐसा डिलीवर करते कि हर बात हमें क्लियर और क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। तीसरी बात मैंने कही कि उनको देख के उनके पेरेंट्स जो हैं, उनको जो जिस तरह से उन्होंने कपड़े पहने होते हैं, उनका जो फॉर्मेट होता है वो किस तरह का होता है। कि वो भी हम देख के हम अपील होते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारा जैसे हम भी ऐसे इस तरह के फॉर्मल ड्रेस में हैं। तो मैंने कहा कि अगर ये सब करना है, अगर आपने ये सब बनना है, पहले मैंने कहा तुम लोग बनना क्या चाहते हो? उन्होंने कहा वो कहते हैं कि हम जो हैं हम कोई पॉलिसी मेकर बनना चाहते हैं, हम कोई गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं, या ये जाना चाहते हैं, या कोई स्टेट बैंक में कहीं कुछ लगना चाहते हैं। लेकिन तो मैंने उन्हें कहा कि आप पहले 2 चीज़ें याद रखो। आप सेफ प्ले खेलो। मैंने कहा ख्वाब देखने से मैं नहीं रोक रहा, ख्वाब देखो, ज़रूर देखो, हो सकता है वो पूरे ज़रूर हो जाएं आपकी ज़िंदगी में। लेकिन उससे पहले आपको अपनी कैरियर को सेफली प्ले करना है। अब वो कैसे सेफली प्ले होगा? सबसे पहले ये है कि आप इस वक्त क्या कर रहे हो। आप अगर मास्टर्स में कर रहे हो तो मास्टर्स जो होता है, इसके बाद आपका एमफिल होता है, देन आपका पीएचडी होता है। ये 3 स्टेप्स होते हैं। और जो मास्टर जो होता है इसको मैं मैट्रिक समझता हूँ, और जो आपका एमफिल होता है ये एफएससी के है, और पीएचडी जो आपका, ये आपका कैरियर है जिसमें आप रिसर्च करते हो और ये करते हो, और अपना जो है आउटलुक जो है पूरी दुनिया में अपना जो आपकी लाइट है वो आप पहुँचाते, इनलाइटेंड होते हो। तो ये बेसिक आपका फार्मूला ये है कि आप पीएचडी तक तो जा सकते हो, ये चीज़ आपसे कोई नहीं रोक सकती। मैंने कहा ध्यान से खेलो, ध्यान से अपनी ज़िंदगी जियो। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले कि आपका जो गोल है, पहले तो ये है कि एसेंशियली मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा जो हाथ में है वो पकड़ लो, जो हाथ में नहीं है उसके लिए इतना ज़्यादा परेशान ना हो। पोटेंशियल आप में है, ज़रूर है, आप में पावर, आप जवान हो, आप में एनर्जी है, आप में सब कुछ है। लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी में ये सोचना है कि मैं खुदा ना खास्ता पॉलिटिशियन नहीं बन सका, या मैं कोई पॉलिसी मेकर नहीं बन सका उस पूरी की। क्योंकि देखो इतनी ज़्यादा फाइट, इतना ज़्यादा जो है आजकल जो है मेरिट है, इतना ज़्यादा लोग जो हैं वो लिस्टों की लिस्टें, कि आप कैसे ये 100% कह सकते हो कि आप उन्हें हरा दोगे, उनसे आगे चले जाओगे? तो इस तरह मुमकिन ही नहीं है। बात ये है कि
आप फाइट करो, आप बेशक मेरिट लिस्ट में जाओ, लेकिन अपने लिए एक सेफ प्ले भी रखो, अपने लिए एक पेज भी ओपन रखो। वो पेज क्या है कि अगर खुदा ना खास्ता अगर आप उसमें नहीं आप जीत पाते, नहीं आप रह पाते, अगर आपका मेरिट लिस्ट में जाके आप इंटरव्यू में किसी भी चीज़ में किसी भी स्टेज पे फेल हो जाते, तो आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले याद ये रखना है कि आपके पास कोई डिग्रियाँ थी, यानी कि आपने एमफिल और पीएचडी को, तालीम को नहीं छोड़ना। आपने अपने कैरियर को पहले कंप्लीट करना, उसके बाद पूरी दुनिया आपकी, जहाँ जाने जाओ, कोई नहीं दुनिया में आपको रोकेगा, बल्कि लोग आपको एडमायर करेंगे। दुनिया में आपसे आपका हर कोई छीन रहे, लेकिन आपसे आपकी एजुकेशन कोई नहीं छीन सकता, आपकी डिग्रियाँ कोई नहीं छीन सकता, और लोग इज़्ज़त भी आपको बहुत देंगे। तो फिर मैंने उनको मेरी बात बहुत अच्छी लगी, उन्हें एडमायर किया। फिर मैंने उन्हें ये बताया कि फिर मैंने उन्हें बताया कि अब आपको ज़िंदगी में क्या करना है। मैंने उन्हें कहा कि आपको अपने टीचर, वो जो टीचर है जो बाहर से पढ़ के अच्छा लगता है, गौर से देखो उनको, वो अपने कि वो किस तरह से आपसे इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से बात करते, किस तरह अपने हाथ हिलाते हैं, किस तरह से उनका बोलने, किस तरह पॉज लेते हैं पढ़ाते हुए, किस तरह से उनका एक एक स्टेप आप और से। और अगर आपने अपने अंदर से ये अपना डर और अपना खौफ मिटाना है, तो आप उन्हीं की एक्टिंग करना शुरू करो, उन्हीं की तरह बोलना। ये बेसिक है, उनकी तरह बोलना सीख लो, उनकी तरह हाथ हिलाना सीख लो, उनकी तरह पॉज लेना सीख लो। जब आप इस तरह से, पहले तो आपने क्या करना है कि जो आपके घर में शीशा है, मिरर है, उसमें अपने आप को आप देखिए आप किस तरह से दिखते हो, और उन टीचर्स को जो आपने जो आप जिनसे आप इंस्पायर हो, उनको आप अपने अंदर उनकी पॉइंट्स को अपने पास रखो और उस तरह से एक्ट करने लग जाओ। पहले जो आपने लेक्चर प्रेजेंटेशन अपने यूनिवर्सिटी में जहाँ कहीं भी सेमिनार में देनी है, वो आप पहले अपना शीशे में प्रेजेंट करो। देखो कहाँ मसला होता है, कहाँ अच्छा लगता है, कहाँ सही आंखें खुल रही हैं, कहाँ मुस्कुराहट सही जा रही है, कहाँ ठीक लग रही है। आपको वही अपनी मिस्टेक पता चल जाएगी, और अपने टीचर को भी यार उसने इस जगह कहाँ गलती की, क्या किया, और आपने वो गलती नहीं करनी। या अगर आपको उस टीचर से इंस्पायर हो, जो आप में मिस्टेक है, वो अपने उस टीचर की तरफ वैसे अपने डिलीवर करें, तो लोग आपसे इंस्पायर होंगे, बल्कि आपके लिए तालियां बजेंगी। आपको अब मोटिवेशन आप में क्रिएट होगी एक किस्म की। तो मैंने ये बात इनके ये काम बड़े बच्चों के, स्टूडेंट्स के बड़े काम ये बात आई कि अपने आप को डेवलप करने के लिए आपको सबसे पहली चीज़, आप शीशे में अपने आप को इससे इंटरेक्ट करो। क्योंकि आप वैसे तो सारे दिन आपको लोग देखते हैं, आप खुद अपने आप को कब देखते, अपनी सोल से, अपनी बॉडी से कब आप इंटरेक्ट करते हो, वो मौका होता है शीशे का। वो वक्त, वो टाइम जब आप शीशे में और अपने आप में जब आप इंटरेक्ट करते हो, उस वक्त आपके पास वही सबसे बेहतरीन वक्त होता है जब आप अपने आप को देखो और अपने आप को डेवलप करो, अपने आप को बेहतरीन स्पीकर बनाने के लिए, बेहतरीन कि आपको लोग समझ सकें, आप डिबेट में हिस्सा ले सको, आपको लोग समझ सकें कहाँ क्या करना है, कैसे नहीं करना, ताकि जब आपकी प्रेजेंटेशन हो तो आपकी इंस्पायरेशन, एक एनर्जेटिक, एक इन्फ्लुएंसिंग जो है स्पीच हो, और आप एज अ लीडर आप अपनी डेवलपमेंट में, अपनी ज़िंदगी में आगे जा सको और आगे बढ़ सको, अपने कैरियर को मजबूत बेहतर बना सको। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने उन्हें सिखाई, और उनको ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी। और मेरी सब स्टूडेंट्स, सब इंसानों से ये वाली बात, आप जिस भी फील्ड में जो भी चीज़ें, आप सेफ प्ले करें। अगर आप मास्टर्स में हैं तो आप एमफिल और पीएचडी को लाजमी कीजिए, उसके साथ आप इम्तहान दें, ज़रूर दें, लेकिन अपनी तालीम को मत छोड़िए, या अपनी जॉब ही को अपना सब कुछ मत समझिए। क्योंकि एक बार आपके हाथ से वक्त निकल गया तो फिर उसका जो दुख है, उसमें जो है, उसमें आप सिर्फ आप नहीं, आपकी फैमिली और आपकी जो आपके माँ बाप, जो आपके रिलेटिव्स हैं, या आपके जो दोस्त जिन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन किया, उनको बहुत दुख होगा। तो मेरी यही गुजारिश है कि अपने वक्त को पहचानिए, अपने जीवन को पहचानिए, क्योंकि ये जीवन फिर नहीं मिलता, ये मौका फिर ज़िंदगी में नहीं मिलता। जवानी और ये एजुकेशन का वक्त बार बार नहीं आता। इसलिए सब स्टूडेंट्स को मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ होश के नाखून लीजिए, अपने वक्त को पहचानिए, अपने वक्त को ज़ाया मत कीजिए। सोशल मीडिया में सोशल बिहेवियर अपना दुरुस्त कीजिए, अपने क्योंकि अगर आपने अपनी वैल्यूज़ को पहचान लिया, आप और अपनी इस वक्त की अपनी इम्पोर्टेंस को पहचान लिया, आप दुनिया में और वक्त में, और एक जिस तरह आज दुनिया आज कहाँ से कहाँ जा चुके हैं, हम वहीं पे बैठे हुए हैं। हमें उस दुनिया को कम्पीट हम कर सकते हैं। आज सिर्फ क्या कर सकते हैं, आज हम अपनी मैनेजमेंट सही करें, हम ऑर्गेनाइज हो जाए, आज हम सेफ प्ले कर लें।
जैसे हमने अपने को रीबिल्ड कर लिया और रिकन्स्ट्रक्ट कर लिया, जिस लम्हा हम सीधे रास्ते पे अपने अपनी 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 अपने आप को ले गए और अपने साथ जितने भी हमारे इर्द गिर्द जितने भी हमारे सर्कल में लोग हैं उनको हमने अवेयरनेस देने की कोशिश करी, उस दिन आप देखिएगा हम आगे आपके पास कुछ भी है आप ज़रूर डेवलप करो, आप ज़रूर आप में देखिए, आप जितनी कोशिश करेंगे ना, जितना आप किसी के लिए अच्छे चाहेंगे, अल्लाह आपकी खुद मदद करेगा। और इट इज़ बहुत बेहतर है कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे लोगों को, हमारे कैरियर डेवलपमेंट की जितने भी हैं उनको, एजुकेशनिस्ट को, सबको हिदायत दे और टीचर्स को भी दे कि वो अपने स्टूडेंट्स को अच्छा गाइड करें। मेरी कोशिश है कि मैं आप सबको बेहतरी की तरफ ले जाऊँ जितने मेरे में पोटेंशियल है, ताकि हमारी दुनिया में कोई ग्लोबली कोई चेंज आ सके। तो पाकिस्तान जिंदाबाद।